श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे प्रकृति तत्व विमर्श, प्रकृति के अंश, कला एवं कलांश से उत्पन्न देवियों का वर्णन। श्री नारायण बोले, सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, अर्थात ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। प्रा अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। प्रा शब्द प्रकृष्ट सगुण का रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मका है वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती है, अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोधक प्रा और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के आरंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपाय नित्या है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप में स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। इसलिए ये नारद, योगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। श्री गणेश जननी दुर्गा, जो गणेश माता दुर्गा शिवप्रिया तथा शिवरूप है, वे ही विष्णु माया नारायणी है तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मादि देवता मुनिगण सभी इनकी आराधना करते हैं। इनको ही भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। वे सबके अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी हैं तथा शिव स्वरूपा है। वे धर्म, सत्य, पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा है। वे यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष भी देती है तथा दुख, शोक और संकटों का नाश करने वाली भी है। वे अपनी शरण में आए हुए दीन और आर्त जनों की निरंतर रक्षा करती है। वे ज्योति स्वरूपा है, उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्री देवता है। वे सर्वशक्ति स्वरूपा है और महेश्वर की शाश्वत शक्ति है। वे ही साधकों को सिद्धि देने वाली सिद्धरूपा, सिद्धेश्वरी, सिद्धि तथा ईश्वरी है। बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, लक्ष्मी, धृति तथा माया, ये इनके नाम हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती हैं। अब दूसरे स्वरूप के विषय में सुनिए। लक्ष्मी, जो शुद्ध सत्रूपा महालक्ष्मी है, वे ही परमात्मा की शक्ति हैं। वे सर्व सत्स्वरूपणी तथा संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता है। वे शोभामयी, अति संयमी, शांत, सुशील एवं मंगल रूपा है और लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, अहंकार आदि से रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक पतिव्रता, प्रभु के लिए प्राणतुल्य, उनकी प्रेम पात्र तथा प्रियवादिनी, सभी धन धान्य की अधिष्ठात्री तथा आजीविका शिव स्वरूपी देवी सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती है। वे स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राज्य लक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में
ग्रह लक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती है। वे मनोहर हैं, वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से तथा पापियों में कलह रूप से विराजती हैं। वे दया रूपा कहीं गई हैं, वेदों में उनका निरूपण हुआ है। वे सर्वमान सर्वपूज्य तथा सबके लिए वंदनीय है। अब अन्य स्वरूप सुनिए। सरस्वती परमात्मा परब्रह्म से संबंध रखने वाली वाणी बुद्धि विद्या और ज्ञान की जो अवस्था व्यवस्था करती है उनको सरस्वती कहा जाता है। वे विचार कारणी, ग्रंथ कारणी, शांति रूपणी तथा स्वर संगीत सिद्धांत तथा ताल की कारण रूपा है। सभी प्राणियों में संजीवनी शक्ति है, शांति स्वरूपा है तथा बीणा और पुस्तक धारण करने वाली है। जिनकी कृपा के बिना विप्र समूह सदा मूक और मृत्यु तुल्य रहती है, उन श्रुति प्राप्त पादित तथा आगम में वर्ण तृतीया शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वती का यथ किंचित वर्णन मैंने किया। अब अन्य शक्ति के विषय में सुनिए। सावित्री, गायत्री में विलक्षण सावित्री चारों वर्णों, वेदांगों, दंडों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वे दो जातियों की जाति रूपा है, जप रूपणी, तपस्विनी, विप्रों की तेज रूपा और सर्व संस्कार रूपणी है। वे ब्रह्मप्रिया सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती है। तीर्थ भी अपनी शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते हैं, वे शुद्ध स्फटिक की कांति वाली शुद्ध सत्वमयी सनातनी पराशक्ति तथा परमानंद रूपा है। हे नारद, वे परब्रह्म स्वरूपा मुक्ति प्रदायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठात्र देवता है, जिनके चरण रज से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया। अब पांचवी शक्ति के विषय में सुनिए। राधा ये पंच प्राणों की अधिष्ठात्री, पांच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदर, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य मानिनी, गौरमयी श्री कृष्ण की वामांगार्थ स्वरूपा और पुत्र तेज गुण तेज उसमें परमात्मा के समान ही है। वे परावरा, सारभूता, परमा आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमयी श्री राधा धन्य मान और पूज्य। वे परमात्मा कृष्ण के रासक्रीड़ा की अधिष्ठात्र देवी है। रासमंडल में उनका आविर्भाव हुआ है और रासमंडल से सुशोभित है। वे देवी रासेश्वरी, सुराशिका, रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष तथा हर्षरूपा, आत्मस्वरूपा, निर्गुण निराकार और सर्वथा निर्लिप्त। वे इच्छा रहित, अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे ईश्वरों, देवेंद्र, मुनि श्रेष्ठों के दृष्टिकोण पथ में नहीं आती है। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों की समन्वित विग्रह वाली है। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली है। 12 कल्प में उन्होंने ब्रजमंडल में वृषभान की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थी,
वे भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में उसी प्रकार सुशोभित हैं जैसे आकाशमंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। पूर्व कला में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 7,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या है। उन्हीं ब्रह्मा से पृथ्वी तल के वृंदावन से तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ रचाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। लोग कहते हैं कि राधा जी का कहीं भागवत जी में उल्लेख नहीं आया है, परंतु देवी भागवत में लिखा हुआ है कि गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ रचाया था। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी की अंश कलांश अथवा अशांश से उत्पन्न है। भगवती के अंश भगवती के पूर्णावतार रूप में जो प्रधान अंश स्वरूपा 5 विद्या देवियां कही गई है, उनका वर्णन सुनिए। श्री गंगा जी, लोकपालनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा है। वे भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई तथा सनातन रूप से ब्रह्म द्रव्य होकर विराजती हैं। गंगा पापियों के पाप रूप धन के दाह के लिए धधकती अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शनी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति प्रदानी है। गंगा लोकादि द्रव्य लोकों में जाने के लिए सुखद सीढ़ी के समान, तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठतम है। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्तामाल की भांति सुशोभित होने वाली ये गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र सफल करती रहती है। उनका जल चंद्रमा, दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है और वे शुद्ध सत्यरूपिणी है। वे निर्बल, निराहार, साध्वी और नारायण प्रिया है। श्री तुलसी जी, विष्णु बल्लवा तुलसी भी भगवती की प्रधानांश स्वरूपा है। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरणों पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपा है। ये मुने, उनसे तप, संकल्प और पूजादि के सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी पुरुषों की सारभूता है तथा सदैव पवित्र एवं गुप्त प्रदा है। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से शीघ्र ही मोक्ष प्रद देने वाली हैं। कली के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूपा है, जिनके कारण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है और तीर्थ भी जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। जो मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाली हैं, कामनी हैं और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली हैं। कल्प वृक्ष स्वरूपा जो पर देवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप में प्रादुर्भूत हुई। श्री मनसा देवी जी, कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की प्रिय शिष्या है तथा अत्यंत ज्ञान विशारद है। नागराज अनंत की बहन, नागों से पूजित नाग माता, नागों पर शासन करने वाली सुंदरी तथा नागवाहिनी है। वे बड़े बड़े नागगणों से समन्वित, नाग रूपी आभूषणों से भूषित,
नागराजों से बंधित सिद्ध योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाली हैं। वे भगवान विष्णु की परम भक्ति है। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारतवर्ष के तपस्वियों में पूज्य हुई। सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहती हैं। वे पतिव्रता श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि जरदकारु की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता है। षष्ठी देवी जी, हे नारद, भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं में पूज्यतम देव सेना है, वे ही षष्ठी नाम से कही गई हैं। वे पुत्र पौत्रादि आदि प्रदान करने वाली तीनों लोकों की जननी तथा पतिव्रता है। वे मूल प्रकृति की षष्ठांश स्वरूपा है, इसलिए षष्ठी कही गई है। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्ध रूप में विराजमान रहती हैं। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती है। सूतका ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21 वर्ष 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से बंधित नित्य कामना पूर्ण करने वाली दया रूपा तथा सदा रक्षा करने वाली पराशक्ति है। जल थल आकाश और ग्रह में भी बालकों के कल्याण में सदा निरत रहती हैं। श्री मंगल चंडी जी, मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश रूपा है। ये प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं और सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपणी हैं, इसलिए विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है। ये पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य यश और जगत यश और मंगल प्रदान करती हैं। प्रसन्न होकर ये सभी नारियों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। महेश्वरी रुष्ट होने पर क्षणमात्र में समस्त सृष्टि का संहार करने में समर्थ। श्री काली जी, पराशक्ति के प्रधान अंश रूप से कमल लोचना भगवती काली का प्राकट हुआ है। वे शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई एवं दुर्गा के अधीश से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न है। वे अनेकों सूर्य के समान प्रकाशमान पुष्ट तथा उज्जवल विग्रह वाली है। वे बलशाली पराशक्ति सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान है। परम योग रूपणी वे देवी सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे श्री कृष्ण की अनुगामिनी हैं और अपने तेज पराक्रम तथा गुणों में श्री कृष्ण के समान ही है। श्री कृष्ण के चिंतन में संलग्न होने के कारण वे सनातनी कृष्णमय हो गई। अपने निश्वास मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों का संहार करने में वे समर्थ है। फिर वे लोक शिक्षण के लिए लीला पूर्वक उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया। पूजा में प्रसन्न होकर वे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है। अतः ब्रह्मा आदि देवता मुनि मनुगण तथा सभी मनुष्य उनकी उपासना करते हैं। वसुंधरा देवी,
भगवती प्रकृति के प्रधान अंश रूप से वे वसुंधरा देवी प्रकट हुई हैं। वे सभी प्राणियों की आधार रूपा हैं तथा सभी प्रकार के शस्य स्वरूप वाली कही गई हैं। वे रत्नों की निधि है, रत्न गर्भा तथा समस्त समुद्रों की आश्रय रूपा है। वे राजा प्रजा सभी से सदा पूजित एवं वंदित है। वे सभी की आश्रय तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली हैं, जिनके बिना चराचर संपूर्ण जगत निराधार हो जाता है। प्रकृति देवी की कलाएं। हे मुनीश्वर, अब आप देवी प्रकृति को जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनिए। स्वाहा देवी। सभी लोकों में पूज्य स्वाहा देवी अग्निदेव की भार्या है, जिनके बिना देवगण यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। दीक्षा तथा दक्षिणा। यज्ञदेव की पत्नी दीक्षा तथा दक्षिणा है। वे सर्वत्र पूजित है तथा जिनके बिना लोगों में किए गए सभी कर्म निष्फल रहते हैं। स्वधा देवी। पितृदेवों की पत्नी स्वधा देवी है। ये मुनियों, मनुओं तथा मनुष्यों से पूजित है, जिनके बिना किया गया कोई भी प्रतिकर्म निष्फल रहता है। स्वस्ति देवी। वायुदेव की पत्नी स्वस्ति देवी है। प्रत्येक लोक में उनकी पूजा होती है। उनके बिना किया गया आदान प्रदान निष्फल रहता है। षष्ठी देवी। पुष्टि देवी। भगवान गणपति की पत्नी पुष्टि देवी है, जो समस्त संसार में पूजित है और जिनके बिना नर नारी क्षीण शरीर वाले रहते हैं। तुष्टि देवी। भगवान अनंत की पत्नी तुष्टि है। वे सभी से बंदित तथा पूजित है, जिनके बिना संसार में सभी लोग असंतुष्ट नहीं रहते। सभी लोग संतुष्ट नहीं रहते। संपत्ति देवी। ईशान ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी है, जिनकी सभी देव मानव पूजा करते हैं तथा जिनके बिना संसार में सभी लोग दरिद्री रहते हैं। धूली देवी भगवान कपिल की पत्नी है। वे सभी के द्वारा सर्वत्र पूजित हैं। संसार में जिनके बिना सभी लोग धर्महीन रहते हैं। सती देवी। सत्यदेव की पत्नी से सत्यदेव की पत्नी है, जिन्हें सभी चाहते हैं। वे मुक्त लोगों के द्वारा पूजित और जगत प्रिय हैं। इनके बिना लोग बंधुत्वहीन हो जाते हैं। दया देवी मोह की पत्नी है। वे साध्वी सबसे पूजित और जगत प्रिय है, जिनके बिना सभी लोग सर्वत्र निष्फल रहते हैं। प्रतिष्ठा देवी। पूर्ण देव की पत्नी है। वे पुण्यदायिनी तथा सर्वत्र पूजित है, जिनके अभाव में सभी प्राणी जीवित रहते हुए भी घटों से रहते हैं। कीर्ति देवी शुक्रदेव देव की पत्नी है, जिनकी पूजा सौभाग्यशाली लोग करते हैं और जिनके बिना संपूर्ण संसार वंशहीन होकर मृतक तुल्य हो जाता है।
क्रिया देवी उद्योग की पत्नी है, जो सभी के द्वारा पूजित तथा मान्य है। उनके बिना संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाता है। मिथ्या देवी अधर्म की पत्नी है, जिन्हें संपूर्ण अदिति संपूर्ण जगत विशीन हो जाता है। मिथ्या देवी अधर्म की पत्नी है, जिन्हें सभी धूर्तजन पूछते हैं तथा जिनके बिना विधि निर्मित धूर्त समुदाय रूप जगत नष्ट हो जाता है। सतयुग में वे मिथ्या देवी तिरोहित रहती हैं, त्रेता में सूक्ष्म रूप में तथा द्वापर में आधे शरीर वाली होकर रहती हैं, किंतु कलयुग में महाप्रगल होकर वे बलपूर्वक सर्वत्र व्याप्त रहती हैं और अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती हैं। शांति और लज्जा सुशील की दो सर्व पूजित भार्याएं हैं, जिनके बिना यह समस्त जगत उन्मत्त की भांति हो जाता है। बुद्धि, मेधा और धृति ज्ञान की ये तीन पत्नियां हैं, जिनके बिना वह सारा संसार मूर्ख तथा भक्त बना रहता है। मूर्ति देवी धर्म की अत्यंत मनोहर एवं कांति वाली पत्नी है, जिनके बिना परमात्मा तथा विश्व समूह भी निराधार रहते हैं। वे सर्वत्र शोभा रूप लक्ष्मी रूपिणी मूर्तिमयी साध्वी श्री रूपा मूर्ति रूपा सभी श्रीमान धन और अति पूज्य है। कालाग्नि देवी रुद्र की पत्नी है, वे ही सिद्ध योनियों योगिनी तथा निद्रा रूप है, जिनके संयोग से रात्रि में सभी लोग निद्रा से व्याप्त हो जाते हैं। संध्या, रात्रि और दिवा ये काल की तीन पत्नियां हैं, जिनके बिना विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा लोभ की ये दो पत्नियां हैं, वे धन मान और पूजित है, जिनकी व्याप्त है संपूर्ण जगत नित्य ही चिंताग्रस्त रहता है। प्रभा और दाहिका तेज की ये दो पत्नियां हैं, जिनके बिना जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते। मृत्यु और जरा ये काल की दो पुत्रियां हैं, जो ज्वर की प्रिय पत्नियां हैं, जिनके द्वारा सृष्टि विधान के अंतर्गत ब्रह्मा का बनाया हुआ संसार नष्ट होता रहता है। तंद्रा और प्रीति निद्रा की एक पुत्री तंद्रा और दूसरी प्रीति, ये दोनों सुख की पत्नियां हैं, जिनसे हे नारद ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह सारा जगत व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति वैराग्य की दो पत्नियां सभी की पूज्य हैं, जिनसे यह जगत निरंतर जीवन मुक्त के समान हो जाता है। देवताओं की माता अदिति, दैत्यों की माता दिति है। गायों की उत्पत्ति सुरभि से हुई है। कद्रु विदिता धनु की उत्पत्ति पितरों से हुई है। सृष्टि निर्माण में इनका प्रयोग हुआ है। ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं कही गई हैं। प्रकृति देवी की अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं, उनमें से कुछ के विषय में सुनिए। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शत्रुपा, इंद्र की पत्नी शची, बृहस्पति की पत्नी तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम की अहिल्या
और अत्रि की अनुसुईया, करदम की देवती, दक्ष की प्रसूति भार्या है। पितरों की मानसी कन्या मेनका है जो अंबिका की माता है। लोपामुद्रा कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी विंध्यावली, कांता दमयंती, यशोदा, देवकी गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या शैव्या, वृषभान प्रिया, राधा की माता तथा कुल का उधन करने वाली पतिव्रता वृषभान भार्या, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंद्री, लक्ष्मणा, जामवंती, नागनजिति, मित्र वृंदा, रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी कही जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, महासती, योजना गंधा, नागपुत्री, उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी, मावनी, रेणुका, रोहिणी और कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, ये सब प्रकृति की कला रूप अनेक शक्तियां भारतवर्ष में विख्यात हैं। जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। देवी के कलांश का अंश लेकर ही प्रत्येक लोक में स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। अतः किसी नारी के अपमान से प्रकृति का ही अपमान माना जाता है। जिसने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र अलंकार तथा चंदन से पूजन संपन्न कर लिया, उसने स्वयं प्रकृति देवी की पूजा कर ली। भगवती प्रकृति के ये सभी रूप पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पूजित है। सर्वप्रथम राजा सुरथ ने दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा देवी का पूजन किया था। तत्पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से श्री राम जी ने उनका पूजन किया था। तभी से जगत जननी दुर्गा तीनों लोकों में पूजित है। जो प्रारंभ में दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और दैत्य दानवों का संहार करने के बाद यज्ञ में देह त्याग करके हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हो शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। बाद में स्वयं श्री कृष्ण रूप गणेश ने देवता, मुनि और मनुष्य में उनकी पूजा की। राजा अश्वपति सर्वप्रथम सावित्री देवी की पूजा की। उनके बाद तीनों लोकों में देवता तथा मुनियों से पूजित हुई। ब्रह्मा ने प्रथम भागवती सरस्वती की पूजा की, बाद में तीनों लोकों में पूजित हुई। कार्तिक पूर्णिमा को गौलोक के राष्ट्रमंडल में सर्वप्रथम कृष्ण ने गोप गोपियों, बालक बालिकाओं, श्रवी तथा गायों के साथ राधा रानी का पूजन किया था। इसके बाद तीनों लोकों को वे ब्रह्मादि देवी एवं मुनियों के द्वारा भक्तिपूर्वक निरंतर पूजित तथा वंदित होने लगी। भगवान शंकर के उपदेश से भारतवर्ष में राजा स्वर्ग के द्वारा सर्वप्रथम इन भगवती का पूजन किया गया। फिर परमात्मा की आज्ञा से तीनों लोकों में मुनियों के द्वारा पूजित होने लगी। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं और प्रकट हुई वे सभी पूजित है। हे मुनि, प्रत्येक ग्राम और नगर में वे
ग्रास देवियाँ पूजित है। प्रकृति देवी के सत्वांश से उत्पन्न स्त्रियां उत्तम, राजस अंश से उत्पन्न मध्यम, प्राय भोगप्रिय होती हैं। अधम स्त्रियां प्रकृति के तामस अंश से उत्पन्न है, उनका कुल अज्ञात रहता है।